Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic is Philip Sidney, and I have a book, Literary Criticism and Current Criticism, Munawwar Ahmad Said. Page number is 189, और टॉपिक है सिडनीज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म. लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर सिडनी ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है? आंसर: Philip Sidney is the first great literary critic of Renaissance, while all the other great English critics came afterwards. Dr. Johnson was wrong when he described Dryden as the father of English literary criticism. Sidney's Apology of Poetry is one of the most eloquent and persuasive pieces of writing. Eloquent क्या होता है, persuasive क्या होता है, मीनिंग देखिएगा, मजा है, ठीक है, छोड़ दीजिएगा. In this work, Sidney shows himself to be a साउंड थेरिस्ट. सिडनी ने खुद कहा था ना कि डिफिकल्ट वर्ड, अननोन वर्ड, ऐसे वर्ड जिसको अंग्रेज भी नहीं जानते होते वो इस्तेमाल किए जाते हैं. और किबला काबा जिसने इस्तेमाल ये क्रिटिसिज्म किया है, सवाल बनाया है, उसने खुद भी मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिए हैं. और जी खुद इसकी डिक्शनरी में मीनिंग देखो, हम क्यों देखें. An English prose. In this work, Sidney shows himself to be a sound theorist of poetry and practical critic. बट ये लाइन अंडरलाइन कर, साउंड थेरिस्ट ऑफ पोएट्री है. पोएट्री की थेरीज नहीं है, पोएट्री की लाइन लेंथ पर होनी चाहिए. और उसके अलावा क्रिटिक है, प्रैक्टिकल क्रिटिक है. एज अ थेरिस्ट सिडनी ड्रू हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम एंशिएंट क्लासिकल लिटरेरी थ्योरी. इंस्पिरेशन क्या, कॉपी नकल की है उसने एंशिएंट क्लासिकल लिटरेरी थ्योरी. एरिस्टोटल को सारा कॉपी पेस्ट किया उसने, तो यहाँ पर कह दिया उसने इंस्पिरेशन वहाँ से लिया. Sidney looks back to Aristotle and to Horace as his masters. Thus, he defines poetry as an art of imitation or mimesis. That is to say, representing, counterfeiting, to teach the delight. Sidney adds his own way to Aristotle's concept of poetry as imitation, a concept which has endured through the age, जो with important modifications and qualifications. अच्छा जी, यहाँ पर एक बात हमारे सामने आ रही है कि अरिस्टोटल की थेरीज के अंदर मॉडिफिकेशन किए हैं, उसने अपनी भी राय दी है. डिटेल एज he also accepts the view that the end of poetry is to teach and to delight. Like Horace, he puts teaching first and delight in the second place. Thus again shows his classical roots. इस पैराग्राफ की आखिर में जो उसने डिलाइट, वो कहते हैं कि सेकेंडरी है और फर्स्ट है टीच. यानी कि पोएट्री का पहला पर्पस जो है वो टीच है, सेकंड पर्पस जो है वो क्या है, डिलाइट है. तो होरेस ने भी यही किया था. तो इसका मतलब ये है, कंट्रीब्यूशन को भी डिफाइन कर रहा है. तो इसमें हमने ये बताया है कि सिडनी, एरिस्टोटल और होरेस के कंसेप्ट को भी आगे फॉरवर्ड कर रहा है, उन्हीं को क्लासिकल मूड में है. अब यहाँ पर सिडनी का अपनी प्रैक्टिकल क्या चीज आई है, उसकी अपनी थ्योरी क्या है, ये अभी तक मुझे समझ नहीं आई, सिवाय एक बात के कि सिडनी ने कहा है जी ट्रेजेडी के अंदर एडमिरेशन भी आनी चाहिए फेयर की जगह पर. इसके सिवा मुझे कोई बात समझ नहीं आई कि जो उसने अहम तरीन कही. सिडनी's greatest contribution to English literary criticism is vindication of poetry and his effort to exalting it above all other kinds of learning, though in this respect he may be charged with an overstatement and with a certain degree of exaggeration. लो जी, इस पैराग्राफ में इन 4 लाइंस में ये कहा गया है कि उसने पोएट्री को सुप्रीम कहा है. क्योंकि उसने सुप्रीम कहा है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने चार्ज किया है कि वो एग्जैजरेट कर रहा है. एग्जैजरेट मीन शेखी मारा, बढ़ा चढ़ा के शोखी मारा. According to Sidney's poetry needed a vehement defense because it was assailed chiefly on grounds of immorality, अच्छा जी, इमोरलिटी का होकर आंदा चीफली ऑन ग्राउंड ऑफ. अच्छा, पोएट्री को डिफेंस दिया है सिडनी ने. क्यों? क्योंकि पोएट्री इमोरलिटी की तरफ जा रही थी. लेकिन जिस तरह आप बताते हैं कि उस दौर में यही है तो फिर तो मोरालिटी की तरफ आ रही है.
अब सिडनी को भी डिफेंस देना है। लेकिन अगर हम मिल्टन की बात करें तो उसमें तो कोई मॉरल नहीं था, उसने तो गॉड के खिलाफ ही बात की थी। मॉरल ऐसे डिटेक्ट किए जा सकते हैं, मॉरल तो उसके में बातें तो उसके ऊपर ऊपर से थी, इनर जो मतलब उसका था व्यू वो ओके। यानी शुरू में तो उसने सेकंड को हीरो बना के पेश किया जैसा तू ही। Stephen Gerson and his school of abuse charged the theater with all sorts of corruption and drawn sport of Plato's banishment of both poets and poetry. Pitti Jauno. In his public commonwealth, Sidney thought it incumbent upon himself to reply to Gerson's indictment, and Sidney's defense is justly regarded as a masterpiece of its kind, not only as regards the content but also style, writing too. ये सवाल है, तारीफ ही किए जाओ, ग्रेट कर दिया, कमाल। अब ये इस पूरे पैराग्राफ में जहाँ जो अगली लाइन पढ़ी है गोसन के साथ उसने व्हाट्सएवर जो भी कहा, तो गोसन ने प्लेटो से हेल्प ली थी। और बाद पैराग्राफ में जो अहम है वो ये है कि जी जो उसकी क्रिटिसिज्म है उसका स्टाइल बड़ा अच्छा है। बात ये निकली है जो क्रिटिसिज्म उसने किया उसका स्टाइल बड़ा अच्छा है। हम कंट्रीब्यूशन सीख रहे हैं ना कि उसने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किया है, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूशन ये है जी उसकी स्टाइल बड़ा अच्छा है। तो एक ही बात तो बुक कोई भी होगी तो उसके अंदर मामला तो ऐसे कोई एक बुक में आके आपको एक अच्छी चीज मिल जाएगी। कोई आया है नीचे और कौन जाएगा? मैं ही जाती हूँ नीचे ही पढ़ लेती हूँ बैठ कर। Sidney begins his defense by pointing out that poetry was the earliest form of composition everywhere, and that for the long time the philosophers of ancient। यार फिर वही बात आ गई ना। आप अपने पास से पॉइंट बता देना अच्छे से। फिर आप पॉइंट बता दीजिए। नहीं पढ़ने दो, ये तो बहुत लंबा है। जितना पढ़ सकते हैं। फिर मेटाफर आ गया, ये सारी बातों को दोबारा। अच्छा जी। Sidney goes on to say that it is unfair to criticize the number। हाँ जी, वहाँ मेटाफर वाली बातें कहाँ हैं सारी? आगे हैं सर सारी, ये 195 पेज पे। Sidney then answers the various charges। अच्छा जी, ये सारे कुछ उसने कहा कि कंट्रीब्यूशन उसका ये है। फिर ये सारी बातें पड़ी हुई हैं, ये अगर आती हैं तो आने दें इसे। मदर ऑफ लाइज और पोएट्री इनकरेज लस्ट ऑफ लव, लस्टफुल लव, ये क्या मतलब? अच्छा ये नहीं करना है तो फिर लिखा नहीं करना चाहिए। फिर टर्म का भी नहीं मानता है। अच्छा ये देखें पैराग्राफ 193 पर, लास्ट पैराग्राफ तो देखिए 193 पर। ऑन द होल सिडनीज पोजीशन इज दैट ऑफ अ न्यू क्लासिकल क्रिटिक। अब इसे न्यू क्लासिकल क्रिटिक कहते हैं। ये न्यू क्लासिकल की टर्म क्या इस्तेमाल होती है? एक्चुअली क्लासिकल तो आप जानते ही हैं, ग्रीक को कहते हैं। वहाँ से उस मूड में लिखी हुई जो पोइम्स हैं, चाहे मिल्टन की क्यों नहीं है तो उसको क्लासिकल कहेंगे। तो उसके बाद पीरियड आया था जिसके अंदर लोगों ने क्लासिकल को छोड़ दिया था, जैसे शेक्सपियर आ गया, मार्लो आ गया। उसके बाद जो पोएट्री की गई, जैसे कि पोप ने अगर की थी, फिर वो न्यू क्लासिकल में आती है। यानी कि क्लासिकल की रिवाइवल हो गई थी। लोगों ने कहा था कि नहीं, जो हमने लिटरेचर क्रिएट किया ये अच्छा नहीं है, क्लासिकल मूड में ही बेहतर है लिटरेचर, वही क्रिएट करना चाहिए। तो क्रिटिसिज्म की बात है, पोएट्री की लिटरेचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं। कि क्रिटिसिज्म पहले भी हुआ था, वो 10th सेंचुरी में हुआ हो, और क्रिटिसिज्म तो ग्रीक के टाइम में भी हुआ था। ग्रीक के टाइम में कौन जबरदस्त क्रिटिक मौजूद था? अरिस्टोटल मौजूद था, सबसे बड़ा क्रिटिक। तो बाद में क्रिटिसिज्म किसी और अंदाज से भी हुआ होगा, मे बी दैट इज नॉट क्लासिकल क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म को ही बकायदा टर्म दी जाती है कि दैट इज क्लासिकल क्रिटिसिज्म, दैट इज मॉडर्न क्रिटिसिज्म, दैट इज रोमांटिक क्रिटिसिज्म, इसको ये भी दिया जाता है। तो ये न्यू क्लासिकल है, यानी कि इसने जो क्रिटिसाइज किया है, क्रिटिसाइज करने का स्टाइल,
क्रिटिसिज्म जब किया है तो क्रिटिसिज्म के अंदर किसकी तरफ इसका बेंड है, किस तरफ झुक रहा है, किसको वो अप्रिशिएट कर रहा है, तो वो फिर क्लासिकल दौर को अप्रिशिएट कर रहा है कि ट्रेजेडी कॉमेडी से अलग होनी चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि ये जो क्रिटिक है ये क्लासिकल तो नहीं है लेकिन न्यू क्लासिकल है। नहीं समझे? जिस तरह की पोइट्री होगी उसी तरह की क्रिटिक भी किया जाएगा। क्लासिकल पोएट्री हाँ। ग्रीक्स ने लिखी, जिसने उस स्टाइल में पोएट्री की, ग्रीक के स्टाइल में, उसे हम कहते हैं कि ही इज क्लासिकल पोएट। ये बात तय हो गई। जिसने ग्रीक के पीरियड में क्रिटिसिज्म लिखी, हम उसे कहते हैं कि ये क्लासिकल क्रिटिक है। कौन है वो? मिल्टन क्या है? क्लासिकल पोएट है। पोप ने क्योंकि रोमांटिक और क्लासिकल और कॉमेडी को मिक्स करके दिया है, लेकिन लाइन लेंथ मीटर उसका रिदम सारा का सारा क्लासिकल मूड का था। तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये क्लासिकल तो नहीं है पोप न्यू क्लासिकल है, हम कहते हैं। हाँ, नए अंदाज में क्लासिकल को पेश कर दिया। इसी तरह अरिस्टोटल अगर क्लासिकल क्रिटिक है तो अरिस्टोटल के बाद शायद कोई क्रिटिक आए हैं जो क्लासिकल नहीं थे प्योर। उन क्रिटिक के नाम मैं नहीं जानता कौन से है, वो 12वीं सदी में आया, वो 10वीं सदी में आया, वो 8वीं सदी में आया, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन सिडनी का पता है कि सिडनी जब आया है तो यूँ समझे क्लासिकल की रिवाइवल की उसने बात की है। भाई ट्रेजेडी के अंदर कॉमेडी होनी चाहिए, क्या ये क्लासिकल बात है? ट्रेजेडी के अंदर नहीं क्लासिकल नहीं है। ये एक शेक्सपियरियन मूड हो सकता है, ये एक मार्वेलियन मूड हो सकता है, मार्लो का मूड हो सकता है, ये प्योर क्लासिकल नहीं था। अब सिडनी ने आके जब क्रिटिसाइज किया है, उसने कहा है भाई वो जिससे क्लासिकल ट्रेजेडी को ट्रेजेडी कहते थे, कॉमेडी को कॉमेडी कहते थे, वो वही होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी ये सिडनी जो है ये प्योर क्लासिकल तो नहीं है, ये न्यू क्लासिकल की कैटेगरी में आता है एज अ क्रिटिक। सर ये भी तो वही बात कर रहे हैं अरिस्टोटल। हाँ, तो इसका मतलब ये क्लासिकल आप कहना चाहती हैं क्लासिकल है। हाँ, वो जैसे कहते हैं एडमायरेशन होनी चाहिए, अगर वो कहते हैं कि कॉमेडी हो तो कॉमेडी जो है वो उसके मिलती जुलती हो थोड़ी, तो यहाँ दो चार चीजें हैं जहाँ पर उसे बड़ा प्योर क्लासिकल हमने किया। फेयर होना चाहिए। अरिस्टोटल ने तो बस सीधा ही डालते, इसलिए फिर उसका एडमायरेशन होनी चाहिए फिर फेयर की जगह पर। अच्छा जी, अब इसको एक दो बात हमने पढ़ी कि न्यू क्लास में ऐसे क्लियरली टू बी सीन इन द हिज व्यूज एट द थ्री यूनिटीज एंड अबाउट द फॉर्म ऑफ ड्रामा विद। फिर वहीं डिस्कशन शुरू होगी ना कि उसने कहा थ्री यूनिटीज होनी चाहिए। ये क्या बात है थ्री यूनिटीज? ये क्लासिकल बात थी ना। अबाउट फॉर्म ऑफ ड्रामा, ड्रामे की फॉर्म में जो उसने बात की है, विच केम टू बी नोन एज ट्रेजी कॉमेडी। उसने ट्रेजी कॉमेडी को बैन नहीं किया था। उसने कहा जी जिस तरह की तुम लिख रहे हो ट्रेजी कॉमेडी, ये तो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। अगर आपने लेसन करना है बर्डन को ट्रेजेडी के, तो आपको, जिससे उसने कहा था भाई कोई ब्रेव आदमी के सामने कोई शख्स धींगे मार रहा हो तो उसे डिलाइट पैदा हो सकती है कि आप लेसन करने के लिए कोई थोड़ा सा दे सकते हैं। तो ये बात क्या है? ये बात जिद्दत की तरफ है, शेक्सपियरियन मूड की तरफ है, और जो थ्री यूनिटीज की बात थी वो किसकी तरफ है? क्लासिकल की तरफ है, क्योंकि थ्री यूनिटीज को शेक्सपियर ने वायोलेट किया है। जिस पढ़ते ना उसके अंदर देखे कि ये कहता था, अरिस्टोटल कहता कि विद द सिंगल लूप ऑफ सन हो जाना चाहिए ड्रामा, और शेक्सपियर का वो जो ड्रामा है तो वो आई थिंक 24 ईयर्स पर मबनी है। ये क्या मतलब है इसका? अच्छा, थ्री यूनिटीज का मतलब ये है, एक तो एक्शन की यूनिटी होनी चाहिए, फिर प्लेस की यूनिटी होनी चाहिए, और फिर टाइम की यूनिटी होनी चाहिए। अब इसकी डिटेल कर देता हूँ। एक्शन की यूनिटी से मुराद ये है कि सिंगल प्लॉट होना चाहिए, एक ही एक्शन होना चाहिए। अरिस्टोटल ने कहा था ये। हाँ जी। टाइम की यूनिटी से मुराद ये है कि सिंगल लूप ऑफ द सन ड्रामा हो जाना चाहिए। एक ही दफा। ठीक है।
और यूनाइटी ऑफ प्लेस का मतलब है कि एक ही स्टेज पर एक ही मंजर में वो हो जाना चाहिए। हाँ, एक ही जगह पर हो गया ड्रामा। हालांकि ड्रामे की बैकग्राउंड कितनी पीछे पीछे है सारी, लेकिन ड्रामा स्टेज पर पूरा का पूरा हो गया था। शेक्सपियर का ड्रामा है तो उसके लिए स्टेज बदलनी पड़ रही थी। जब वो पेस्टोरल सीन दिखाने हैं तो वहाँ जाना पड़ता था, वो सारा क्रिएट करना पड़ता था। जब किंगली कोर्ट दिखाना है तो वो चेंज करना पड़ता था। तो वो यूनाइटी ऑफ प्लेस नहीं थी, यूनाइटी ऑफ टाइम भी नहीं था, और यूनाइटी ऑफ एक्शन भी नहीं है उसके अंदर विंटरस्टेल में, क्योंकि उसके अंदर हीरो दो हो सकते हैं, कंसिडर किए जा सकते हैं। एक ओल्ड हीरो है, किंग है, और एक उसका बेटा फिर किंग, वो भी हीरो है। फिर एक पेस्टोरल है, वो खुशी वाले सीन है उनके। दूसरा जो है ओल्ड पेयर जो है, उनके सारे ट्रेजेडी वाले सीन है। तो वो यूनाइटी ऑफ एक्शन भी नहीं है। और सिडनी कहता है हम ही को। अब सिडनी जी कहते हैं कि जिस तरह तुम इस्तेमाल कर रहे हो कॉमेडी को ट्रेजेडी के अंदर, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर तुमने पर्पस कॉमिक एलिमेंट डालने का पर्पस अगर डिलाइट है तो फिर डिलाइट ही होना चाहिए, और ऐसे सीन क्रिएट करने चाहिए जो कि ट्रेजिक इफेक्ट को लेस करें और ट्रू डिलाइट पैदा करें। और उसने शेक्सपियर को उसने थोड़ा सा इस तरह भी कहा है, ये कहा नहीं है, बाद में हमें आके अंदाज़ा होता है जब शेक्सपियर आ गया था कि शेक्सपियर ने तो डिलाइट को या ह्यूमर को इस अंदाज में पेश किया है कि वो ट्रेजेडी के इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है। सर ये जो इसका एक्शन है, एक्शन सिंगल प्लॉट, ये तमाम कैरेक्टर से रिलेटेड होगा, या जो हम मेन प्लॉट ड्रामे का या जो भी होता है उस प्लॉट को देखेंगे, या जो हर एक एक्शन के लिहाज से उनके अपने अपने एक बने हुए होते हैं प्लॉट उनको इवेंट्स प्लस ओवरऑल प्लॉट के अंदर इवेंट होते हैं ना, वो सिंगल होने चाहिए। यानी कि प्लॉट एक ही हो, टू प्लॉट्स ना हो। यानी कि एक हीरो और हीरोइन है, एक साइड हीरो और हीरोइन भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंगल एक्शन होना चाहिए, जैसा कि तेरे नाम मूवी सिंगल, अब डबल होता है। तो सिंगल ही होते हैं। नहीं, ड्रामे भी अब तक ड्रामे में हालांकि देखते भी हैं लोग। अब तो मुझे किसी ने बताया कि वो ड्रामा इस तरह के हैं कि दूसरे ड्रामे का हीरो उस ड्रामे में आ जाता है। हाँ, दो मिंगल करते हैं। दो ड्रामा के हीरो जो है ना उधर आके मिक्स हो जाते हैं। इंडिया वाले ज़्यादा करते हैं। हाँ। लेकिन ये तो ड्रामा फिर वो एंटरटेन, लेकिन एक चीज मैं ये सोचता हूँ कि ड्रामा ज़्यादा अच्छा तो वही होगा कि जो आप जब चाहे खोलें लगाएं, जहाँ से फिर इंजॉय करें। आप कहते हैं कि इंडियन ड्रामा ऐसे ही है। इंडियन तो है लेकिन पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा, बोर करते हैं। वो सस्पेंस भी नहीं रहता, मजा भी नहीं रहता कोई। लेकिन ड्रामे के लिए जरूरी है कि एटलीस्ट सस्पेंस तो हो। हाँ, फिर पाकिस्तान की इस तरह ज्यादा प्रेफर करते हैं। 24 किस्तों में खत्म तो हो जाते हैं और सस्पेंस क्रिएट। पहले 13 किस्तें करते थे, अब उन्होंने भी बढ़ा दी। हाँ, 24। वैसे ऑल ओवर ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामा पसंद है। हाँ, वो तुर्की के भी दिखाते हैं, वो भी नहीं अच्छे होते हैं। वो तो अजीबो गरीब लगते हैं। उनकी बस एक बात मुझे लगती है, वो रियल ड्रामे उनके पाकिस्तानी जैसे स्टोरी मिल रही होती है। उनकी एक चीज बस ज्यादा देखी जाती है, मरहबा। तुर्की के ड्रामे चलाने का फायदा क्या है? क्या वो ज्यादा एक्साइटमेंट है, ज्यादा अच्छे हैं वो? बस ज्यादा रिलेशन मतलब के तो उनको लेकर आने का एकदम मकसद क्या है? हाँ, तो क्या हम उनके ड्रामे ज्यादा अच्छे थे या इंग्लिश है बढ़ाने के लिए उन्होंने मेरा तो पंजाबी उनका पहले कोई भी नहीं था। देखो, जिससे वो डबिंग करते हैं, मुझे वो डबिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। सर लेकिन आप देखें ना, बरसा में भी प्रोग्राम चल रहे हैं, पंजाबी में भी चल रहे हैं, फिर वो अपने टारगेट के ऊपर जो है वो आपकी बेटी कर वो हमारे मुल्क से अरेबिक नहीं चलाया, हमने टर्किश चला दिया। अरेबिक चलाना ज़्यादा हमारे लिए वो था कि अरेबिक कल्चर को हम ज़्यादा अच्छी तरह समझते। एक दो चलाए थे, वो कौन से थे, इस तरह थे, कोई चला रहे थे पिछले दिनों, वो हज़रत ज़ुलैखा की, वो तो मूवी चलती है बनाई, वो रैपिंग यूसुफ की, वो नहीं बनाई।
अच्छा जी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि सिडनी की कंट्रीब्यूशन क्या है क्रिटिसिज्म के अंदर, तो यहाँ पर पेज नंबर 197 के ऊपर कुछ ऐसे पार्ट दिए हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसे कि मिड में लिखा हुआ है सिडनी वाज द इनिशिएटर ऑफ द क्रिटिसिज्म। चलो ये बात भी मान लेते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, फिर उसके ड्रॉबैक भी हैं सिडनी के। वो ड्रॉबैक क्या क्या है उसने वो नीचे से बता दी है। जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि चार्सर को उसे कैसे लिया है और गॉर्बोडे को कैसे लिया है उसने। अच्छा, इसके पॉइंट ही बना लें, लिख लें पॉइंट एंड पर। पहला पॉइंट है प्रीशियस क्रिटिसिज्म फॉर दोज who were unaware about poetics। इन्वर्टेड कॉमास में पोएटिक्स लिखिए। पहली बात तो ये है कि प्रीशियस उन लोगों के लिए है जिन्होंने पोएटिक्स नहीं पढ़ी थी। प्रीशियस उन लोगों के लिए है सिडनी जिन्होंने क्रिटिसिज्म को पढ़ा नहीं था। अबाउट पोएटिक्स ही इज न्यू क्लासिकल। ब्रैकेट में क्या लिखना है? इन्वर्टेड कॉमास में मैंने कहा दीजिएगा पोएटिक्स, ताकि पता चले ये बुक का नाम है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 है न्यू क्लासिकल। NEO ना? NEO। अब इसका ए लिखें, पार्ट ABC कर देते हैं इसके। न्यू क्लासिकल कैसे है? वेल रेड इन एरिस्टोटल, प्लेटो, एक और भी था, कौन था? रोशन में एक और था। हाँ, होरेस वो भी लिख दो। इसका बी पार्ट लिखिए। हाँ, एडमिरेशन इंस्टेड ऑफ फेयर। सी पार्ट लिखें। ही कंडेम ट्रेजिकॉमेडी ऑफ हिज टाइम। ये इस क्वेश्चन का हिस्सा है। हाँ, डी लिखें। इन फेवर ऑफ प्योर ट्रेजिडी, ब्रैकेट में विदाउट कॉमेडी। ई लिखें। he only allows delight in tragedy to lessen the burden of tragedy. The burden of tragedy.
अब ये कंट्रीब्यूशन है ना सारी। चलिए दोबारा रिपीट कर दें। ट्रेजेडी टू लेसन द बर्डन ऑफ ट्रेजेडी को लिखा है, बर्डन ऑफ ट्रेजेडी। अच्छा जी, उसके बाद ही कंडेम, हाँ नेक्स्ट ऐसी की अपना क्या लिखा था ये न्यू क्लासिकल, इस पॉइंट को छोड़ दें आप। अब तीसरा पॉइंट लिखिए आप, ऊपर आए, नया पॉइंट बनाए तीसरा। ही कंडेम ornamental language we condemn ornamental language। अरिस्टोटल ने कहीं कंडेम नहीं किया था, ठीक है। लैंग्वेज को उसने कोई डिस्कस नहीं, उसने कहा अप्रोप्रिएट होनी चाहिए लैंग्वेज, ट्रेजेडी को सूट करे, लेकिन उसने ऑर्नामेंटल को अब कंडेम कर दिया यहाँ पर। अच्छा जी, ये इसकी पर्सनल कंट्रीब्यूशन है ना। ये जो अरिस्टोटल के व्यूज हैं और इसके व्यूज हैं सेम है जो, ठीक है, वो आपने शुरू में लिख देने हैं। वो पहला जो पॉइंट था ना आपका कि प्रीशियस फॉर दोज हु नेवर रेड द पोएटिक्स, उसके अंदर आप सारे अरिस्टोटल के व्यूज जो इसकी और अरिस्टोटल के सेम है, वो आप इसके अंदर सारे डिस्कस कर दीजिएगा। भाई अरिस्टोटल के रूट है, उसने अरिस्टोटल ने ये कहा था, इसने भी ये कहा है, वो सारा कुछ इसी के अंदर डाल दीजिएगा। अच्छा जी, ऑर्नामेंटल उसने कंडेम किया है। अच्छा, इसने एक बात ये भी मेरे ख्याल में इसी ने की है कि इसने ये बात की है, पोएट्री इज सुपीरियर देन फिलॉसफी एंड हिस्ट्री। अब ये श्योर नहीं है अरिस्टोटल ने भी कही होगी या नहीं कही, मेरे ख्याल में अरिस्टोटल ने भी कही है ये। अगर नहीं कही तो नया पॉइंट बनेगा, अगर नया पॉइंट बना भी देंगे तो नारा मैटर, कोई बात नहीं। कितने का तो ना एक ही क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। हाँ, अच्छा हाँ, एक तो ये कंट्रीब्यूशन भी है, ये भी इसकी कंट्रीब्यूशन है। ही आंसर्ड द गोसन लाइक क्रिटिक्स एंड डिफेंडेड पोएट्री, ये भी इसकी कंट्रीब्यूशन है। गोसन लाइक क्रिटिक्स को इसने आंसर किया है और इसने डिफेंड किया, ये सारी कंट्रीब्यूशन इसकी आ रही है। को डिफेंड किया पोएट्री को। हाँ, अच्छा, इसमें फिर एक चीज़ और भी लिखें कि इसने ये भी कहा है कि मेटाफर का इस्तेमाल जो है ना, वो आइडिया को इजी करने के लिए होना चाहिए। मेटाफर शुड बी यूज्ड to make the idea easy। तो यूनिटी की भी बात करें तो टाइम ऑफ एक्शन की भी, वो 3 यूनिटीज की बात आप अरिस्टोटल में करें जाके, अरिस्टोटल को जहाँ पर कहा है प्रीशियस का। अरिस्टोटल वाले जितने भी कंसेप्ट आप डाल देंगे ना इसके अंदर, वो फर्स्ट उसके अंदर डाले जाए, उसके बाद ये पॉइंट डिस्कस करें। अच्छा, उसके बाद लिमिटेशन में लिखिए इसका एक, उसको नया पॉइंट बनाए, लिमिटेशन। आप कहाँ जाएंगे? लिमिटेशन, हाँ, अब लिमिटेशन में इसके आगे लिख दें चासर, गोर्डिक, क्या गोर्डिक, GORDIC, एक्सेट्रा ETC लिख दें। अच्छा, एक आखिरी पॉइंट इसका बनाएंगे,
प्रैक्टिकल क्रिटिक। ये उठा लें। कैंसिल तो करनी होगी। सवाल को उसमें जस्टिफाई कर देना, उसमें होता है या पेज रखा कर, तो दोनों चीज़ें बस बतानी होती है।